तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 60 kg रनिंग at 3 meter per second jumps onto a trolley of mass 140 kg moving with a velocity of 1.5 meter per second in the same direction. Find their common velocity. एक लड़का है जिसका मास है 60 kg। मास ऑफ बॉय, मैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मास ऑफ बॉय है 60 kg एंड ही इज रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी लड़के की कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पर इसे इनिशियल वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि पहले वो लड़का 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा था, फिर वो एक ट्रॉली के ऊपर जंप करता है। जब वो ट्रॉली के ऊपर जंप करेगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मैंने 3 मीटर पर सेकेंड बताया आपको। ही जम्प्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 140 kg। मास ऑफ ट्रॉली कितना है? 140 kgs एंड द ट्रॉली इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा भागकर ट्रॉली के ऊपर जंप करेगा ट्रॉली की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, पर पहले वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसलिए यहाँ पर इसे भी इनिशियल वेलोसिटी लिखा है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। अब ये कॉमन वेलोसिटी क्या होता है? रिकॉइल वेलोसिटी पता है हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कॉमन वेलोसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पर एक ट्रॉली है, ये लड़का भागते हुए जा रहा है, ठीक है, और वो इस ट्रॉली के ऊपर जंप करता है। लड़के का मास है मास ऑफ बॉय और लड़का इनिशियल वेलोसिटी यूबी से मूव कर रहा है। इस ट्रॉली का मास है 140 kg। मैंने इसको मास ऑफ ट्रॉली से ही, एमटी से ही रिप्रेजेंट किया है और यूटी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली। जैसे ही ये बच्चा भागकर उसके ऊपर जाएगा तो इन बच्चे की और ट्रॉली दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो गई। बच्चे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय वीबी, और ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, जिसको मैंने वीटी से रिप्रेजेंट किया है। अब जब ये बच्चा भाग के ट्रॉली के ऊपर जाएगा तो ट्रॉली के ऊपर बच्चा है, जिस वेलोसिटी से ट्रॉली मूव करेगी उसी वेलोसिटी से बच्चा भी मूव कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी टर्म का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ट्रॉली और बच्चे दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। आई होप जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, क्योंकि टू बॉडीज आर एक्टिंग अपॉन वन अनदर, तो हमें क्लियरली पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ के कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई होगा। चलो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस ट्रॉली। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। अच्छा, अगर बॉय के इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो क्या होगा? मास ऑफ बॉय वाज 60 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉय वाज 3 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दिया, प्लस ट्रॉली की इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो मास ऑफ ट्रॉली विच वाज 140 kg मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वाज 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों बॉडीज का। चलो कैलकुलेट करते हैं। 6 3 18, 180 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 14 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 210 kg मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे,
390 kg मीटर पर सेकेंड आ गया अपना इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली हम फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। बॉय के फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो मास ऑफ बॉय मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय, हमें नहीं पता क्या है तो v भी लिख दिया मैंने। फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली की बात करूं तो मास ऑफ ट्रॉली इज 140 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वी डोंट नो फाइनली किस वेलोसिटी से ट्रॉली मूव करने लग गई। अब देखो ये जो दोनों चीजें हैं वो एकदम बराबर है, ये दोनों चीजें क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि बॉय और ट्रॉली दोनों ही फाइनली सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक कॉमन वेरिएबल आप लिख सकते हो, 60 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस 140 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉय। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली और वेलोसिटी ऑफ बॉय दोनों सेम थे, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली की जगह वेलोसिटी ऑफ बॉय लिख दिया। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय कॉमन आ गया, अंदर बचा 60 kg प्लस 140 kg, उन दोनों के मासेस। वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना होगा? 200 kg, ये ब्रैकेट, ठीक है। यहां से ये मोमेंटम आ गया इनिशियल, ये मोमेंटम आ गया फाइनल। अब वी नो कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब ये चीज इसके बराबर है 390 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम आया था। दिस मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज 200 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉय। अब ये 200 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा 390 kg मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन 200 kgs, 0 से 0 कैंसिल, kg से kg कैंसिल, 39 अपॉन 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गई कॉमन वेलोसिटी उन दोनों की। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। देखो क्या क्वेश्चन था कि एक लड़का था, 60 kg उसका वेट था, 60 kg उसका मास था, ही वाज रनिंग एट द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो कूद कर एक 140 किलोग्राम की ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाता है, एंड दैट ट्रॉली वाज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा हियर टू बॉडीज आर इंटरैक्टिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। इनिशियल मोमेंटम क्या निकलेगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय क्या होगा? मास ऑफ बॉय मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली वाज मास ऑफ ट्रॉली मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम टोटल, इन दोनों का सम, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। फाइनली जो मोमेंटम है बॉय का फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ बॉय मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय, जो कि हमें नहीं पता, बस मास पता है, प्लस ट्रॉली की बात करें तो मास ऑफ ट्रॉली मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब चूंकि ट्रॉली और बॉय बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इसलिए हमने उन दोनों जो अलग अलग वेरिएबल्स थे उनके जगह एक ही वेरिएबल लिया। फिर क्या किया, यहाँ से जो कॉमन वेलोसिटी थी उसे बाहर निकाला, अंदर बच गया उन दोनों के मास का सम। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल रख दिया, तो वहां से कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 1500 kg, कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 5 meter per second। तो एक कार है, कार A, और there is another कार B। कार A का मास है 1500 kg। कार A इनिशियली
25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कार बी का मास है 1000 kg और कार बी इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। और ये दोनों टकरा जाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। आफ्टर कोलिजन, इनके टकराने के बाद क्या होगा, दोनों ही कार्स की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, पर उनका जो मास है वो तो वही रहेगा, है ना। अब वेलोसिटीज चेंज हो गई मतलब कि उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद कार ए की जो वेलोसिटी थी वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी। ये जो कार बी है इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा जो कि कहता है इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, अगर कार ए के इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो कार ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, initial momentum of car A is mass of car A and initial velocity of car A which was 25 meter per second। अगर मैं बात करूं initial momentum of car B की तो ये होगा mass of car B multiplied by initial velocity of car B। तो initial momentum क्या होगा, इन दोनों का, ये जो दो मोमेंटम है इनका सम है ना, 1500 kg मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। ये बात समझ आई कि मैंने ऐसा क्यों किया, कंफ्यूज मत होना। कार ए का इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर निकाल लिया, कार बी का इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे निकाल लिया, उन्हीं को लिखा है यहाँ पर। टोटल इनिशियल मोमेंटम तो कार ए और कार बी का सम ही होगा ना, ठीक है। ये बात समझ आई। अभी यहाँ पर इक्वेट नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज 37500 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 15000 kg मीटर पर सेकेंड। इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52500 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, इनिशियल मोमेंटम। ये क्या आया, इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पर अब फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ कार बी। कार ए का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, कार ए की फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, तो कार ए का मास मल्टीप्लाइड बाय कार ए की फाइनल वेलोसिटी, उसका फाइनल मोमेंटम होगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ कार बी क्या होगा, मास ऑफ कार बी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी, जिसका हमें कोई अता पता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी को वैसा का वैसा लिख देती हूँ, वी बी। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये होगा 30,000 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार बी, तो ऐसा ही रहेगा। अब ये आया क्या, फाइनल मोमेंटम एंड दिस वाज इनिशियल मोमेंटम। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इनिशियल मोमेंटम 52500 kg मीटर पर सेकेंड को मैं 30,000 kg मीटर पर सेकेंड प्लस ये 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार बी लिख सकती हूँ। ये बात समझ आई।
अब ये जो टर्म है इक्वल्स टू के इधर आएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, 52500 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 30,000 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट करके, 22500, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा 22500 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 22500 kg मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन 1000 kg इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार बी। इस kg से kg कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर बचा 10, 225 अपॉन 10 हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड बचा, जो कि वेलोसिटी की यूनिट होती है। इसलिए मैं क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करती हूँ यूनिट के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों साथ में, तो वेलोसिटी ऑफ कार बी आ गई 22.5 मीटर पर सेकेंड, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। जो हमने क्वेश्चंस करे, एक रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाला, एक ये क्वेश्चन, और एक वो जिसमें कॉमन वेलोसिटी आती है, मतलब कोलिजन के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, जो मैंने 3 करवा दिए ना, इसी तरह के बाकी के क्वेश्चंस होंगे। तो इस न्यूमेरिकल के साथ हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा होता है। हमने उस चैप्टर की थ्योरी कर ली, सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी लॉज थे वो सब पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिया इवन, और सारे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो अब ये चैप्टर यहीं पर खत्म, अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।